बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 22। न जाने अशोक के दिल में क्या आई, उसने अचानक प्रकाश को नजरअंदाज करके सुमित्रा देवी को मुखातिब किया। मेरा दिल कहता है कि आप सुमित्रा देवी हैं। अगर मुमकिन हो सके तो मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा। खबरदार! प्रकाश दहाड़ा। एक घटिया कैदी का महाराज शिवाजी की बेटी के साथ यूं बात करना प्रकाश को हद से ज्यादा बुरा लगा। उसकी गैरत को यह गवारा ना था कि अशोक जैसा 2 टके का इंसान उसकी महबूबा या मंगेतर के साथ बराह रास्त बात करे। वो गुस्से से कांपने लगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। एक घटिया कैदी होकर तुमने पवित्र माता की पवित्र बेटी को मुखातिब किया है। प्रकाश सचमुच थर थर कांप रहा था। गुस्से की शिद्दत ने उसका पारा ऊंचा कर दिया। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी। दोनों लड़कियों के सामने अब तक उसने जिस तहजीब व तमीज का मुजाहरा किया था वो खाक में मिल गई थी। उसका फिरौनियत से भरपूर लहजा और तकब्बुर सामने आ चुका था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी अशोक की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन वो रंजीत के हुक्म के बगैर कुछ न कर सकता था। मान सुमित्रा ने उसके पैरों तले बारूद का गोला फाड़ दिया। सुमित्रा ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर प्रकाश की खोपड़ी बुरी तरह घूम गई। सुमित्रा देवी ने कहा, प्रकाश, तुम और दारोगा जिंदान थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर हट जाओ। मैं महाराज शिवाजी की बेटी और रंजीत की बहन हूँ और मैं इस नौजवान से खुद बात करना चाहती हूँ। ये बात प्रकाश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सोच भी ना सकता था कि सुमित्रा यूं कह देगी। बहुत ही अजीब लग रहा था उसे। वो हक्का बक्का, फटी फटी आंखें और हैरानो परेशान चेहरा लिए सुमित्रा देवी की जानिब तके जा रहा था। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने सुना नहीं प्रकाश? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ से दूर हट जाओ। मैं धर्म के रुतबे में तुमसे बढ़कर हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे बाप का हुक्म मानना तुम्हारे बाप का फर्ज है। तुम फिक्र मत करो। मैं जानना चाहती हूँ कि ये नौजवान जिसे तुम अशोक कहकर पुकार रहे हो मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। प्रकाश अभी तक वहीं खड़ा था। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सुमित्रा देवी की बात नहीं मानेगा। इस बात का अंदाजा होते ही सुमित्रा ने कदरे गुस्से से कहा, दारोगा जिंदान, तुम यकीनन मुझे जानते होगे। मैं महाराज शिवाजी की बेटी हूं। मैं तुम दोनों को यह हुक्म देती हूं कि ये मशल हमें थमाकर तुम दोनों दूर हट जाओ। दारोगा जिंदान सुमित्रा देवी के आगे यूं झुक गया जैसे वो सचमुच देवी का पुजारी हो, और फिर उसने झुके झुके ही कहा, देवी जी, मैं यहाँ की मशल रोशन कर देता हूँ। ये देखिए, इस दीवार के साथ मशल है। हम आपके हुक्म का पालन करेंगे और महाराज भी आपकी बात मानेंगे। दारोगा ने दोनों हाथ जोड़े और प्रकाश की तरफ देखते हुए आखिरी जुमला कहा और फिर उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर दीवार में अटकी एक मशल को अपने हाथ में पकड़ी मशल से छुआ। अगले लम्हे दीवार में लटकी बुझी हुई मशल रोशन हो गई। प्रकाश ये सब फटी फटी आंखों से देखता रहा और फिर हटने से पहले प्रकाश ने इतना कहा, सुमित्रा, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें यहां ले आया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने इस कैदी की कोई मदद की तो मैं ये बात धर्म की अदालत में उठाऊंगा और तुम्हारा भाई रंजीत भी मेरा साथ देगा। तब तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी तुम खुद सोच सकती हो। इतना कहते हुए प्रकाश दारोगा के साथ दूर हट गया। अब खिड़की पर सिर्फ मोहनी और सुमित्रा ही रह गए थे। तब अशोक ने लोहे की सलाखों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते और अपना चेहरा सलाखों के करीब करते हुए सरगोशी भरे लहजे में कहा, सुमित्रा देवी, आप जहे नसीब। जिंदगी में आपके दर्शन करने का दूसरा मौका मिला। लगता है भगवान अभी तक मुझ पर मेहरबान है। आपको देख लिया, अब कोई फिक्र नहीं। अब मैं अपने मकसद में आसानी के साथ कामयाब हो सकूंगा। अशोक की बात खत्म हुई तो उसने सुमित्रा देवी की आंखों में झांका। वो रो रही थी। जनूबी हिंदुस्तान की रानी अशोक की बात के जवाब में कुछ न बोली। उसके सीने का ज़ेरो बम इस बात का गवाह था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ आंसू थे जो अशोक की जुदाई ने उसे सिखा दिए थे। उन सालों में उसने यही तो एक काम सीखा था। सुमित्रा ने भी अपने आंसू अशोक की आंखों में डाल दिए। ये मंजर दर्दनाक थे। मोहनी से भी ना रहा गया। उसने एक सिसकी ली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मशल की झिलमिलाती रोशनी में सुमित्रा देवी के आंसू भी झिलमिला रहे थे। अशोक ने सुमित्रा देवी की गहरी आंखों में बसेरा करते हुए फिर कहा, देवी जी, अपने कैदी को रिहा कर दीजिए। सुमित्रा की सिसकी निकल गई। नहीं अशोक, कुछ मत कहो। अब इन बातों का वक्त नहीं। हमारा दुश्मन हमारे सर पर मौजूद है। सबसे पहले तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। हत्ता कि मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगी कि तुम अब तक कहां थे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रिहाई की कोशिश करती हूं। सुमित्रा देवी, आप साधु बसिंदर को जानती हैं? अशोक ने अचानक सुमित्रा देवी को अपनी असलियत बता देने का फैसला किया। आजाद रहकर तो झूठ बोला जा सकता था, लेकिन एक कैदी झूठ का सहारा लेकर अपनी रिहाई की खैरात नहीं चाहता था।
साधु बसिंदर का नाम सुनते ही सुमित्रा को रघु याद आ गया था। वो 12 साल अछूत लड़का जिसे 2 साल कबल सुमित्रा ने साधु बसिंदर के हवाले किया था। तब सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे अशोक की आंखों में मौजूद मुशाबहत का राज भी उसने पा लिया हो। अशोक की आंखें रघु के साथ बेहद मिलती थी। सुमित्रा ने अशोक की बात का जवाब दिया, हाँ मैं साधु बसिंदर को जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि हम इस वक्त ये बातें नहीं कर सकते। सरे दस्त तुम्हारी रिहाई का मसला है। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर दें कि ये मशल जो बाहर दीवार के साथ जल रही है जलती रहने दें, और इतना कर दें कि इस मशल को इस खिड़की के करीब अटका दें। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। इस तरह किसी को आप पर शक नहीं पड़ेगा। अशोक ने आंखों के इशारे की मदद से अपनी बात समझाई, लेकिन सुमित्रा और मोहिनी हैरान थी कि एक मशल की मदद से आखिर वो किस तरह रिहाई पाएगा। सुमित्रा ने फौरन कहा, मशल से भला तुम क्या करोगे? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी का खून करके यहाँ से निकलो। तुम मुझे सोचने का मौका दो। मैं कोशिश करती हूँ कि सही तरीके से तुम्हें छुड़ा सकूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। आप इन लोगों को नहीं जानती कि कितनी गहरी साजिश करके ये मुझे यहाँ तक लाए हैं। आपके जाते ही मुझे यहाँ से किसी और कैद खाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब प्रकाश जान चुका है कि आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। वो मुझे यहाँ से हटा देगा, यही सोचकर कि कहीं आप यहाँ से मुझे निकालने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूँ किसी की जान नहीं लूंगा। आप मुझ पर सिर्फ इतना एहसान कर दें कि मशल यहाँ खिड़की के करीब नस्ब करती जाए। बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। अशोक की बात में वजन था। सुमित्रा सोच में पड़ गई। वो कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर यकायक उसने एक अजीब तमाशा किया। वो कदरे बुलंद आवाज में अशोक से मुखातिब हुई, तुम वाकई एक घटिया कैदी हो। मैं तो समझती हूँ कि मौत की सजा भी तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम धर्म की तौहीन करो, मैं खुद तुम्हें सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करूंगी। अशोक का तन बदन तो यकदम ठंडा पड़ गया। सुमित्रा देवी की आवाज राहदारी में गूंज रही थी। प्रकाश और दारोगा तेजी से आगे बढ़े और प्रकाश ने तेज लहजे में पूछा, क्या कहा इसने? मुझे बताओ, इसने क्या कहा? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम सच कहते हो, यह धर्म का मुजरिम है। ठीक है प्रकाश, तुम और रंजीत जो सजा इसे देना चाहो, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो अब हम चलते हैं। अशोक उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहा था। शर्मिंदगी, नदामत और खिफ्फत की वजह से उसके बदन पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई। सुमित्रा देवी ने उसका मान तोड़ दिया था। कुछ देर तक वो खिफ्फत से खड़ा रहा और फिर उसकी खिफ्फत गुस्से में बदलने लगी। उसने सोचा, आखिर वो बेटी किसकी थी? एक जालिम और सफाक दरिंदे की बेटी क्यों कर महान हो सकती थी? अशोक का दिमाग सनसनाने लगा। दारोगा ने जाने से पहले राहदारी की मशल बुझा दी थी और अब वो लोग जा चुके थे। अशोक तारीक कमरे में अंधेरे के साथ जंग करने लगा। आज वो टूट गया था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मान वो बुड़बुड़ाया, चलो अच्छा हुआ, ये मसला भी हल हुआ। महाराज शिवा और उसके बेटे रंजीत को कत्ल करते वक्त मुझे जरूर सुमित्रा देवी का ख्याल आता, क्योंकि उसने रघु की जान बचाई थी। लेकिन अब मुझे ये ख्याल नहीं आएगा। मैं इस देवी की हकीकत जान गया हूं। वो देर तक उसी तरह बुड़बुड़ाता रहा, यहां तक कि रात पूरी तरह गहरी हो गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो तारीक कमरे में दीवार के साथ पुष्ट टिकाए बैठा शायद सारी रात बुड़बुड़ाता रहता कि अचानक उसे एक बार फिर राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। राहदारी में हल्की सी बतदरीज तेज होती हुई रोशनी ये बता रही थी कि कोई आ रहा है। वो उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसे कदमों की आवाज से एहसास हुआ कि आने वाला शख्स एक ही है, और फिर चंद लम्हे बाद उसे दारोगा की शक्ल दिखाई दी। दारोगा सलाखों के सामने आया, लेकिन उसने अशोक की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। उसने अपनी मशल की मदद से तहखाने के बाहर अटकी मशल को किसी रखने में अटका दिया। अशोक खड़ा देखता रहा। बूढ़ा दारोगा अपना काम मुकम्मल करके वापस जाने लगा तो उसने मुड़कर अशोक की तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, देवी जी ने कहा था कि तुम अंधेरे से घबराते हो। उन्होंने तुम्हारी दरखास्त मान ली। आज तुम्हें खाना नहीं दिया गया, यह महाराज प्रकाश जी का हुक्म है। मैंने दोनों का हुक्म मान लिया है। अब मुझ पर किसी का दोष नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हें कल खाना मिल जाएगा। दारोगा ने इतना कहा और वापस चल दिया। अशोक ने उसे पीछे से ना बुलाया। अब अशोक पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा था। सुमित्रा देवी ने उसकी बात मान ली थी तो गोया उस ज़हीन लड़की ने उस वक्त महज अदाकारी की थी, शायद प्रकाश को मुतमईन करने के लिए कि प्रकाश कहीं सुमित्रा से डरकर अशोक का कैद खाना ही ना बदल दे। गोया उसने अशोक की दोहरी मदद की थी। अब अशोक अपनी सोचों पर नादिम था। सुमित्रा देवी फिल हकीकत महान थी। अशोक ने आधी रात तक इंतजार किया। वो चाहता था कि दारोगा भी सो जाए तो वो यहाँ से फरार के मंसूबे पर अमल करे, और जब उसे यकीन हो गया कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है और सब लोग गहरी नींद सो रहे होंगे, तो तब वो उठा और उसने खतरनाक काम का आगाज कर दिया।
अशोक ने खिड़की की सलाखों से हाथ बाहर निकालकर दीवार पर अटकी मशल मजबूती से थाम ली। अगले लम्हे उसने मशल को दीवार से अलग किया और सलाखों के अंदर से गुजारते हुए मशल कैद खाने में खींच ली। अशोक का तारीक कैद खाना रोशनी से भर गया। तब अशोक ने मशल कैद खाने की एक दीवार के साथ टिकाई और दरवाजे के करीब जाकर जमीन पर बैठ गया। और अब वो जमीन पर पड़ी खुश्क घास और पराली हाथों से समेटता हुआ कैद खाने के फर्श को साफ कर रहा था। काफी देर तक वो कैद खाने के फर्श पर पड़ी खुश्क घास समेटता रहा, यहाँ तक कि तमाम घास एक ढेर की शक्ल में इकट्ठी हो गई। तब अशोक ने मुट्ठी में जर्द घास का एक गुच्छा उठाया और फिर दीवार पर अटकी मशल दीवार से अलग कर ली। अगले लम्हे वो कैद खाने के चौबी दरवाजे को आग लगा चुका था। दरवाजे की मजबूत मोटी लकड़ी ने आग पकड़ने में सुस्ती दिखाई तो अशोक ने खुश्क घास के गुच्छे जला जलाकर उसके नीचे रखने शुरू कर दिए। जल्द ही दरवाजे के तख्तों ने शोला पकड़ लिया और तब कैद खाने का दरवाजा तेजी से जलने लगा। कैद खाना धुएं से भर रहा था। अशोक डर रहा था कि कहीं दारोगा को धुआं ना दिखाई दे जाए। वो चाहता था कि जल्द से जल्द दरवाजे के तख्ते जलकर टूट जाएं। वो बड़ी बेचैनी के साथ धुआं भरते हुए कमरे में दरवाजे के करीब खड़ा शोलों को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन दरवाजे के तख्तों की लकड़ी बड़ी पक्की और कसीफ थी। आग का शोला बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। तब अशोक ने खुश्क घास के गुच्छे पर गुच्छे जलते हुए दरवाजे के नीचे रख दिए। धुआं तो बेहद ज्यादा हो गया, लेकिन दरवाजा तेजी से जलने लगा। अशोक की बेचैनी ने उसका दौरान खून तेज कर दिया था। उस पर धुएं ने उसे अश्कबार कर दिया और वो कभी आंखें पूंछता, कभी खांसता और कभी दरवाजे को ठोकरें मारता। वो आग के शोलों से खेलता रहा। खुदा खुदा करके दरवाजा जल गया और उसके धड़ धड़ाते हुए तख्ते अशोक के पैर की ठोकर से अलग होकर गिर गए। अब वो राहदारी में आजाद था, लेकिन क्या वो उस तहखाने से निकल पाएगा? उसने सोचा। मशल अभी तक उसके हाथ में थी और वो तहखाने के जीने की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो जीने चढ़ रहा था। आखिरी जीने पर पहुंचकर उसने अपने सर पर मौजूद चकोर टुकड़े को ऊपर की तरफ धकेला। ये एक चौबी तख्ता था। हाथ का जोर लगाते ही अशोक समझ गया कि यह भारी भरकम दरवाजा अपनी जगह से नहीं सरकेगा। एक बार उसे यह ख्याल आया कि इस तख्ते को भी आग लगा दे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। दरअसल उसके दिल ने कहा था कि यहीं कहीं उस दरवाजे को खोलने का इंतजाम जरूर होगा। उसने लाख सर पटके, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशोक को मायूसी होने लगी। कैद खाने में लगाई गई आग अब फैलकर छत के शहतीरों तक पहुंचने वाली थी। अशोक चाहता था कि जल्द से जल्द ये दरवाजा खुले और फिर ईश्वर ने उसकी सुन ली। यकायक उसे धड़धड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो फौरन समझ गया कि बाहर से कोई तख्ते को हटा रहा है। अशोक के जहन ने फौरी तौर पर काम किया और उसने एक लम्हे की देर किए बगैर अपनी मशल जमीन पर मारकर बुझा दी। अब जीने तारीक हो चुके थे। अशोक एक तरफ दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। जीने इतने चौड़े थे कि वो एक कोने में चिपक कर आने वाले की नजरों से बच सकता था। मशल बुझ चुकी थी और तारीकी में खड़ा अशोक दिखाई ना देता था। कैद खाने को लगने वाली आग इतनी दूर थी कि उसकी रोशनी जीनों तक पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो गई थी। यकायक जीनों का छत नुमा दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ खुल गया और अगला लम्हा अशोक के लिए बहुत भारी था। वह जरूर देख लिया जाता अगर वो बिजली की रफ्तार से फुदकता हुआ जीने उतरकर एक तरफ गायब ना हो जाता। इतनी सामने की बात उसने ना सोची थी कि आने वाले की मशल की रोशनी तख्ता हटते ही जीनों पर पड़ी थी। ईश्वर की कृपा से अशोक आने वाले की नजरों से बच गया था। आने वाला दारोगा ही था। वो ये देखने के लिए तहखाने में उतरा था कि आखिर तहखाने से उठने वाला धुआं किस चीज के जलने से पैदा हो रहा था, क्योंकि दारोगा जीने उतरते ही सीधा जलते हुए कैद खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि इसी दौरान अशोक उल्टी तरफ की राहदारी में तारीकी के अंदर जा छुपा था। उस जिंदान के जीने राहदारी के दरमियान बनाए गए थे। जो ही बूढ़ा दारोगा कैद खाने की तरफ बढ़ा, अशोक किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और जीने फलांगता हुआ कैद खाने से बाहर निकलता चला गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की अजीम सिपाह ने ग्वालियर का मुहासरा कर लिया था। फसीले शहर के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा बीसल का बेटा राजा मंगलदेव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का सामना करने वाला था। फसीले शहर के सदर दरवाजे के ऐन सामने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का सुल्तानी खेमा नस्ब किया गया था। फसील पर खड़े शहर के लोग दूर से मुसलमानों की अजीम सिपाह का नजारा करते हुए कभी अपनी मायूसी और कभी जोशे गैरत का मुजाहिरा कर रहे थे। ग्वालियर का राजा निहायत मुस्तैदी से अपनी फौज को आने वाले दिनों में बहादुरी के साथ मुकाबला करने के लिए अहकामात जारी कर रहा था। मुसलमान फौज में भी शिद्दत का जोशो खरोश दूर से दिखाई देता था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पूरे तनतने शानो शौकत और तुम तराक के साथ ग्वालियर पर हमलावर हुआ था। सुल्तान की फौज हर तरह से मुकम्मल थी। ये एक लश्कर जरार था जिसमें वजीर, मुशीर, उमरा, सालार और खसूसी दबीरों के अलावा खानवादाए शाही की बेमिसल शहजादी रजिया भी शरीक हुई थी। शहजादी रजिया को फौज के हमरा जाता देखकर तुर्कान शाह जैसी बदतीनत औरत के सीने पर सांप लौट गए
और वो मजबूर हो गई कि अपने नालायक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी उस फौज के साथ रवाना करे, क्योंकि सुल्तान की बहादुर बेटी को एक सिपाही की हैसियत से शरीक होता देखकर तुर्कान शाह अपने बेटे की जवामर्दी पर शर्मसार हुई और उसने बादले नाख्वास्ता रुकनुद्दीन को उस खतरनाक मुहिम पर भेज दिया। हालांकि उसी मुहिम पर अपने बेटे को ना भेजने के लिए उसने 2 साल पहले कितने जतन किए थे। उसने अपने घर ही के एक चश्मो चराग को साजिश के जरिए खत्म करवा दिया था। रजिया को तुर्कान शाह पर शक था, लेकिन उसने अपने शक का कभी इजहार न किया था। और इस मर्तबा जब सुल्तान का लश्कर रवाना हुआ तो रजिया उसमें एक तेज रफ्तार हरावल दस्ते के सालार की हैसियत से शामिल थी। अब सुल्तान अच्छी तरह से जान चुका था कि उसकी होनहार बेटी कितनी अच्छी घुड़सवार और शमशीर जन है। यही वजह थी कि सुल्तान ने रजिया पर इतना भरोसा किया कि उसे सबसे अगले दस्तों की कमान सौंप दी। वो मुतकद्दिम थी। फौज के कल्ब का हरावल हजारों शाह सवारों पर मुश्तमिल था। उन सब में मुमताज तरीन सिपाही सिर्फ 400 थे, जो 200 के 2 बर्क रफ्तार दस्तों में तकसीम किए गए थे। उन सिपाहियों में हर एक तजर्बेकार लड़ाका, मजबूत, तेज रफ्तार और माहिर शमशीर जन था। 200 शाह सवारों का एक दस्ता जमालुद्दीन याकूत हबशी की कयादत में था और 200 शाह सवारों का दूसरा बर्क रफ्तार दस्ता रजिया की जेरे कमान था। बाकी तमाम हरावल का लश्कर उन दोनों मुकद्दम दस्तों के जेरे कमान था। कल्ब का सिपह सलार अगरचे सुल्तान खुद था, लेकिन हरावल के हजारों सिपाही शहजादी रजिया को दिलो जान से अपना अमीर मानते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फौज एक काहिर जाबिर मुस्लिम फौज थी। सुल्तान का कौल था कि बादशाहत फौज से है और फौज बादशाहत से है। बादशाहत 2 सतूनों पर कायम है। पहला सतून इंतजामिया और दूसरा फतुहात। फौज दोनों सतूनों का सालार है। एक सुल्तान को हमेशा फौज की तरफ ध्यान रखना चाहिए। सुल्तान शमसुद्दीन एक काबिल फौजी कायद था। वो अपनी अफवाज काहिरा का सिपह सलार आजम था। फौजी मामलात में अब उसकी मददगार उसकी बेटी थी। बेशक बड़े बड़े मायानाज और तजर्बेकार सालार उसके हमराह थे, लेकिन उसे रजिया की सलाहियतों पर कम भरोसा नहीं था। सुल्तान ने रजिया को इस तरह अहमियत दी तो तुर्कान शाह का बेटा रुकनुद्दीन हसद की आग में जल भुन गया। वो फौज के हमरा आया था। उसे 1000 सिपाहियों की सालारी भी दी गई थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दिफाई निजाम काबिल रश्क था। जो सिपाही सुल्तान की खिदमत में अपना घोड़ा और हथियार पेश कर देता वो गोया सुल्तान का हो जाता। सुल्तान उसे मुरत्तब के लकब से नवाजता था। दीवाने अर्ज वजीर दिफा को कहा जाता था। ये रियासत के 4 बड़े वजीरों में से एक होता था। बादशाह जब वजीर दिफा को मुखातिब करता तो उसे आरिज़े ममालिक कहकर पुकारता। सुल्तान ने एक निहायत खूबसूरत फौजी निजाम बना रखा था, जिसमें हर सिपाही को पहचानने का एक मखसूस तरीका था, जिसे हुलिया कहा जाता था। दिल्ली का लश्कर अरबी अफवाज की इस्तिलाहात इस्तेमाल न करता था। मेमना और मैसरा को चश्मे अतराफ कहा जाता और कल्ब को चश्मे कल्ब। शाही मुहाफिज दस्ते को खासा खेल कहकर पुकारा जाता था और वो तमाम दस्ते जो बादशाह के बराह रास्त मातहत होते अफवाज कल्ब कहलाते। सल्तनत दिल्ली की अफवाज में सवार दस्तों को बहुत अहमियत हासिल थी और उन पर खास तवज्जो दी जाती थी, क्योंकि उस जमाने में किसी बादशाह की कुव्वत का अंदाजा उसके सवार दस्तों से ही किया जाता था। हर सवार के पास 2 तलवारें, 1 खंजर, 1 तीर कमान और तीरों का एक तरकश होता था। अफवाज दिल्ली का एक ढंग दुनिया से बहुत निराला था। उसमें सवारों का एक दस्ता निहायत अजीब होता था, जिसे 2 अस्पा कहा जाता था। 2 अस्पा उस सवार को कहते थे जो जंग के दौरान बैक वक्त 2 घोड़े साथ रखता, ताकि बवक्ते जरूरत किसी बहादुर शाह सवार के काम आ सके। 2 अस्पा का दर्जा सवार से कमतर होता था। 2 अस्पा की इस्तिलाह का इतलाक उस शख्स पर होता था जो मुरत्तब यानी जानिसार के कोतल घोड़े का निगरान होता। 78 तन के उस शख्स की तनख्वाह होती थी और उसे कोई जानवर नहीं रखना पड़ता था। लश्कर दिल्ली में अरब मुसलमानों के बरक्स हाथियों का इस्तेमाल आम था। उनकी जिसामत दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर देती। एक हाथी पर कई प्यादे सवार होकर दुश्मन की फौज के अंदर तक घुस जाते और बुलंद नशिस्त की वजह से दुश्मन पर तीरों और आछी असलहे की बौछार कर देते। ये जंगी हाथी इस कदर सधाए हुए होते थे कि जब मैदान में दाखिल होते तो सिपाहियों के घोड़ों को अपनी सूंड में बंधे हुए लोहे की जंजीरों वाले गोलों से जरबे लगाते। ये हाथी फौलाद की चादरों से ढके होते थे और इनकी सूंडों और दांतों में लंबी दरांतियां लगी होती। शाहनाए फील हाथियों की फौज के सिपह सालार का नाम था। अमूमन 2 शाहने होते थे, एक मेमना के लिए, एक मेसरा के लिए। पाइक पैदल फौज को कहा जाता था। ये ज्यादातर हिंदू गुलामों पर मुश्तमिल होते, जिनके हालात घोड़ा रखने की इजाजत ना देते थे, लेकिन वो फौज में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते। वो जाती मुहाफिजों और दरबानों की हैसियत के बावजूद बहुत से काम सर अंजाम देते। ये अमूमन बंगाली होते। प्यादा फौज में तीरंदाज सबसे अहम उनसर ख्याल किया जाता। जंग के वक्त प्यादा सिपाह सफ बस्ता खड़ी हो जाती है। उसके आगे नेजाबाज सवारों के हमलों को रोकने के लिए खड़े होते। पीछे तीरंदाज कसीर तादाद में होते, जिन्हें ढानक कहा जाता। ये लफ्ज संस्कृत के लफ्ज धनुष से निकाला गया था, जिसके मानी कमान के हैं।
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरी तैयारी के साथ ग्वालियर का मुहासरा किया था, लेकिन ग्वालियर के राजा मंगल देव की तैयारियां भी कुछ कम न थी। सुल्तान के पास अगर अच्छी असले में नफ्त गोले, आतिश रेज तीर और जलते हुए पत्थर थे, तो राजा मंगल देव ने अपनी दीवारों पर आतिशगीर मादों से भरी हांडियां, शोला बरसाते तीर और गर्म तेल फेंकने वाले गुब्बारे जमा कर रखे थे। सुल्तान की फौज में मुहासरा तोड़ने का हर इंतजाम था, जिनमें मंजनीके, साबात और पाशेब वगैरह शामिल थे। सुल्तान की मंजनीके शहर की दीवारों पर जलते हुए बड़े बड़े गोले फेंकती, जिनसे फसीले शहर जगह जगह से कमजोर होने लगी। उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जंगी मेमारों का एक दस्ता तैयार किया गया था, जो फौरी तौर पर टूटती हुई फसील को भारी भरकम मादे भरकर मुरम्मत कर देते थे। ये मेमार आन की आन में बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर तारकोल की मदद से फसीले शहर की अंदरूनी तरफ चिपका देते। सुल्तान की फौज में मंजनीकों और अर्रादों के अलावा कई गिरागज थे। ये एक अजीब चीज थी, लकड़ी से बनाई गई एक मजबूत मचान, जिसके नीचे पहिए लगे होते और जो इतनी बुलंद होती कि जब धकेल कर फसील के करीब पहुंचाई जाती तो उस मचान के बख्तरबंद अरशे में मौजूद सिपाही फसील की बुलंदी तक पहुंच जाते। यानी मचान और फसील की बुलंदी एक थी। एक पस्ता कद मचान भी इस्तेमाल की जा रही थी। ये फसीले शहर को नीचे से खोदने के लिए बनाई गई थी। इसे जंगी इस्तिलाह में साबात कहा जाता था। मुहासरे के पहले रोज से ही सुल्तान की फौज ने पूरे जोशो खरोश से ग्वालियर पर हमले शुरू कर दिए। राजा मंगल देव की रियाया पहले पहल तो कुछ खौफजदा थी, लेकिन जल्द ही सब लोग बहादुरी और हौसला मंदी का मुजाहिरा करने लगे। आम शहरी फसीले शहर पर आकर दूर से मुसलमान सिपाहियों का मुंह चिढ़ाते, गालियां बकते, शोर मचाते और देवी देवताओं के नारे लगाते। हिंदू सिपाही रात दिन फसील की हिफाजत पर मुस्तैद थे। शहर के चारों तरफ नाकाबिले अबूर खंदक खोदी गई थी। फसील से बाहर मुसलमानों की आमद से पहले खारदार झाड़ियां और बेरब दरख्त इतनी बहुतात से उगाए गए थे कि पैदल फौज का आसानी के साथ फसील तक पहुंचना नामुमकिन था। ग्वालियर के लोग सालों पहले ये जान चुके थे कि एक दिन मुसलमान सुल्तान उनके वतन पर जरूर हमला करेगा और वो कई सालों से उस हमले की तैयारी कर रहे थे।